कार में आपके साथ लक्ष्मी। और देखिए बड़ी खबर वैशाली से है, जहां एक बार फिर से पुलिस टीम पर हमला हुआ है। अपराधियों को गिरफ्तार कर दी गई, पुलिस पर हमला किया गया। पुलिस वाहन में भी तोड़फोड़ हुई है, जिसमें कई पुलिस के जवान घायल बताए जा रहे हैं। मामला लालगंज थाना क्षेत्र के मानपुर गांव का है, जहां पुलिस दबिश देने पहुंची थी। तभी ग्रामीणों ने धावा बोल दिया, जिससे दोनों बदमाश भागने में सफल रहे। वहीं ग्रामीणों ने पुलिस पर ही बेरहमी से पिटाई करने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस सादे लिबास में पहुंची थी और घर में बिना इजाजत घुसकर मारपीट करने लगी। महिलाओं ने बताया कि पुलिस ने महिलाओं के साथ मारपीट की। हालांकि मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो देखिए, पुलिस ने 5 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि पुलिस की टीम पर यह हमला हुआ है। वैशाली से ये बड़ी खबर, जहां गिरफ्तारी करने के लिए पुलिस की टीम पहुंची थी, लेकिन इस पुलिस टीम पर ही वहां के लोगों ने हमला कर दिया। ये गाड़ी की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां ग्रामीणों ने गाड़ी में तोड़फोड़ कर डाली और अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस गई थी। देखिए कैसे जो शीशे हैं इस गाड़ी के वो टूटे हुए हैं। हमले में कई पुलिस के जवान घायल भी बताए जा रहे हैं। 5 की गिरफ्तारी भी इस मामले में पुलिस ने की है। मौके से दोनों बदमाश हालांकि भागने में सफल रहे। पकड़ के ले गया ना, तो लगा हल्ला किया, जब हल्ला लेकर चिड़िया लेकर ले गया तो हमरा के पुलिस ऐसे ढकेल दिया, हम ऐसे गिर गए। अच्छा, उसी में चोट लगी? चोट लगी पीछे से। अरे आया एक वारंट पेपर लेके आइए, उसके बाद ले जाइएगा। तो मुझे नहीं मारा, लेडीज पुलिस नहीं मारी, जेंट्स पुलिस मारा। जेंट्स पुलिस नहीं मारा, सिविल ड्रेस में था वो मारा है। हम पूछ रहे हैं कि सर क्यों ले जा रहे थे, बोल रहा है कि आज जेंट्स को ले जा रहे हैं, कल लेडीज को उठा के और लड़की सबको उठा के लेके जाएंगे यहाँ से। इतना बोलते हुए लेके सब गया है यहाँ। आया लोग ढूक के सब कोई देखा, हमरा गाली गिना कोई नहीं दिया। एक आदमी बोला कि बूढ़ी तुमको बेटा का खरजितिया किया है, नहीं तो आज बेटा के मुँह आ जाएगा। हम रोए लगे। आपके घर में पुलिस आया था? हाँ, ढूक गया। सब में नहीं आ रहा, सब में नहीं आ रहा, सब में नहीं आ रहा। पूछे नहीं उनसे कि क्या खोज रहे हैं? ना, हम ना पूछे। और छापामारी करने के उद्देश्य से घर का घेराबंदी करना प्रारंभ किए। इस बीच उपरोक्त दोनों अपराध कर्मी के परिजन करीब 20-25 की संख्या में नाजायज मजमा बनाकर पुलिसिया कार्रवाई का विरोध करना शुरू कर दिए। थानाध्यक्ष के द्वारा उन लोगों को समझाया गया, लेकिन उन लोगों के द्वारा पुलिसिया कार्रवाई का विरोध जारी रखा गया और इस बीच दोनों अपराध कर्मी भागने में सफल। पटना सिटी से बड़ी खबर मिल रही है। जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर हंगामा हो गया। असामाजिक तत्वों ने रोड़ेबाजी की और फायरिंग की। एक स्कूटी में आग लगा दी गई। जेसीबी और ट्रैक्टर में तोड़फोड़ की कोशिश। 4 दीवारी निर्माण को लेकर के भड़का विवाद। मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात को काबू में किया। पुलिस ने फायरिंग की घटना से इनकार किया। दीदारगंज थाना क्षेत्र के निजामपुर गांव की यह घटना बताई जा रही है। जेसीबी और ट्रैक्टर में तोड़फोड़ की कोशिश। पटना सिटी से बड़ी खबर। असामाजिक तत्वों ने इस घटना को अंजाम दिया है, रोड़ीबाजी की है, फायरिंग की है। एक स्कूटी में भी आग लगा दी। जेसीबी और ट्रैक्टर में भी तोड़फोड़ की कोशिश है। 4 दीवारी निर्माण को लेकर के दरअसल ये विवाद भड़का और सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में किया। पुलिस ने फायरिंग की घटना से इनकार किया है। दीदारगंज थाना क्षेत्र के निजामपुर गांव की यह घटना बताई जा रही है। और वैशाली से बड़ी खबर, जहां एमडीएम खाने के बाद बच्चे बीमार पड़ गए हैं। 10 से ज्यादा बच्चे अचानक बीमार पड़ गए। अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। एमडीएम में छिपकली गिरने की आशंका है। प्रशासन ने अब जांच के आदेश दिए हैं। महुआ प्रखंड क्षेत्र के उत्क्रमित मध्य विद्यालय नीलकंठपुर की एक घटना सामने आई है। शिक्षक के द्वारा जो है, खासकर प्रिंसिपल के द्वारा जो है सो उनके डराया धमकाया गया है। तो इसकी जांच की जाएगी, हम लोग इसकी जांच करेंगे और इसकी सूचना जो है हमने जिला पदाधिकारी और जो भी वरीय पदाधिकारी है सबको सूचना दे दी गई है। और है कि जिला स्तरीय इसकी जांच कराई जाएगी और जो भी दोषी पाए जाएंगे, मिड डे मील के संचालक हो, स्कूल प्रशासन हो, जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे सबके विरुद्ध कार्रवाई। और देखिए, दरभंगा से इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। एसएसपी ने महिला दरोगा को निलंबित कर दिया। जहां रिश्वत लेन देन के ऑडियो वायरल होने पर कार्रवाई हुई है। सिमरी थाना में तैनात थी दरोगा ज्योति कुमारी। एक पक्ष से रिश्वत लेने का आरोप है। एसडीपीओ शुभेंद्र कुमार सुमन ने दरअसल पुष्टि की है। विशेष समुदाय के युवक ने हिंदू युवती को भगाया और युवती ने कोर्ट में
घर जाने की इच्छा जताई। महिला दरोगा पर युवती को डराने का भी आरोप है। तो देखिए यहाँ पर ये वही दरोगा हैं जो घूस लेते हुए पकड़ी गई हैं, यानी कि ऑडियो वायरल होने के बाद कार्रवाई की गई। सिमरी थाना में तैनात थी ये दरोगा ज्योति कुमारी, एक पक्ष से रिश्वत ले रही थी। एसडीपीओ शुभेंद्र कुमार सुमन ने पुष्टि की है। बड़ी खबर गया जी से है, जहां केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी पर एक कार्यक्रम में पत्थर फेंके गए। हालांकि उन्हें पत्थर नहीं लगा, लेकिन इस घटना से सुरक्षा कर्मियों में हड़कंप मच गया और पुलिस ने इस मामले में 2 नाबालिग बच्चों को हिरासत में लिया है। जीतन राम मांझी खीजर सराय के सिसवर स्थित एक निजी स्कूल के कार्यक्रम में पहुंचे थे, तभी किसी ने मंच पर मांझी की ओर पत्थर फेंक दिए, जो उनके पास खड़े बॉडीगार्ड को जा लगा, जिससे हल्की चोट आई। वह इस घटना को लेकर मांझी ने कहा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो हम नहीं बता सकते, लेकिन कुछ लोग हैं जो गलत नजरिया से देख रहे हैं। होता है जो राष्ट्रीय प्रवृत्ति के लोग होते हैं, कोई अच्छा काम तो होने नहीं देना चाहते हैं, उनके दिमाग में बात आई, इसलिए इसके बारे में कुछ लिखा नहीं करते। और एलन लिली हमारे साथ फोन लाइन पर है। एलन, जीतन राम मांझी पर पत्थर फेंके गए, हालांकि उन्हें लगा नहीं, बॉडीगार्ड को लगा। क्या पूरा मामला सामने आया है और क्या पता चल पाया कि ये पत्थर चलाने वाला कौन था? देखिए, जीतन राम मांझी जो है कल देर शाम जो है खीजर के निजी स्कूल में कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए गए थे और कार्यक्रम को जब स्टेज पर जैसे ही लोग भाषण देने शुरू किए थे, वैसे ही है कि स्टेज के बाहर से जो कुछ अन्य लोग जो अचानक जो है उस पत्थर जो है 1-2 पत्थर जो है स्टेज के पास गिरा है। हालांकि जो पत्थर जो है वो जीतन राम मांझी को नहीं लगा, उसके किनारे फेंका गया। हालांकि त्वरित कार्रवाई करते हुए जब स्टेज के पीछे जब पुलिस गए तो वहाँ पर जो नाबालिग बच्चे थे वहाँ मौजूद थे और हिरासत में दोनों बच्चों के लिए है और दोनों बच्चों से पूछताछ किया जा रहा है कि आखिर दोनों बच्चों के द्वारा पत्थर क्यों फेंका गया, कहीं इसके पीछे कुछ साजिश तो नहीं है। फिलहाल पुलिस दोनों बच्चों की हिरासत को लेकर के पूछताछ किया जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई क्लियर नहीं हुआ है कि बच्चे के द्वारा किस मंशा से पत्थर फेंके गए। हालांकि यही बताया जा रहा है कि स्टेज के पीछे कुछ बच्चे देर शाम जो है वहाँ पर घूम रहे थे और किसी कारण उसके बच्चों को स्कूल में प्रवेश करने नहीं दिया गया था। हो सकता है कि बच्चे जो है जानबूझकर वो पत्थर फेंके हैं, पर अभी तक पुलिस जो है बच्चे से पूछताछ की जा रहा है और ये क्लियर नहीं हो पाया है किस वजह से पत्थर फेंके गए। मांझी ने ये भी कहा कि कुछ लोग हैं जो गलत नजरिया से देख रहे हैं, इसका क्या मतलब है? देखिए, इन दिनों एक सप्ताह से जो है मांझी परिवार में कई तरह के विवाद सुने हुए। आप बताती कि उनके जो समधन है ज्योति मांझी, उन पर भी हमला हुआ था। उसके बाद जो है जीतन राम मांझी कई तरह के ट्वीट किए हैं, पोस्ट किए हैं एक जाति विशेष पर। तो कहीं न कहीं इस तरह को लेकर के कई लोग जो है विशेष जाति के लोग जो है उससे काफी नाराज हैं। तो हो सकता है कि इसी वजह को लेकर के। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका एलन। और अब बात कर लेते हैं बढ़ते हुए पेट्रोल और डीजल के दाम की। देखिए, एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए गए हैं और आपको बता दें कि 87 पैसे की फिर बढ़ोतरी हुई है पेट्रोल के दाम में। वहीं डीजल के दाम भी बढ़े हैं 91 पैसे। 10 दिन में तीसरी बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। तो मिडिल ईस्ट संकट का असर साफ साफ देखा जा रहा है और देख रहे हैं यहाँ पर ये 10 दिन में तीसरी बार कीमत बढ़ी है। तो जाहिर तौर पर लोगों की जेब पर इसका असर पड़ने वाला है। इससे पहले इसी हफ्ते पेट्रोल और डीजल के दामों में एवरेज 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई थी। कुछ दिन पहले भी कीमतों में 3 रुपए की बढ़ोतरी हुई थी। तो ऐसे में देखिए, तीसरी बार है ये जब पेट्रोल के दाम बढ़ाए गए हैं। डीजल के दाम भी 91 पैसे और बढ़ गए हैं। वहीं आपको बता दें कि 87 पैसे की बढ़ोतरी पेट्रोल के दाम में की गई है। तो देख सकते हैं आप किस तरीके से मिडिल ईस्ट संकट के कारण क्रूड ऑयल की कीमतों में उछाल देखा जा रहा है और लगातार पेट्रोल के दामों में बदलाव, पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी। अब इससे कहीं ना कहीं देखिए ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाएगा। और देखिए, पटना से बड़ी खबर, जहां सुधा के उत्पाद के दाम बढ़ गए हैं। दूध, दही, पनीर के दाम बढ़ाए जा चुके हैं। बटर लस्सी के भी दाम बढ़े हैं।
25 मई से नई दरें लागू होंगी। सुधा टोन अब 1 लीटर 55 रुपए का मिलेगा। सुधा स्टैंडर्ड 1 लीटर 60 रुपए का मिलेगा, तो 200 ग्राम पनीर अब 95 रुपए का मिलेगा। सुधा ने सभी उत्पाद के दाम बढ़ा दिए हैं, तो आम लोगों को अब कह सकते हैं कि पॉकेट थोड़ी ढीली करनी पड़ेगी इन डेयरी प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए, और ये दाम अब 25 मई से लागू होगा। लालू प्रसाद जून के पहले हफ्ते में सिंगापुर जाएंगे स्वास्थ्य की रूटीन चेकअप के लिए। दरअसल सिंगापुर जाएंगे लालू प्रसाद। सीबीआई विशेष कोर्ट ने पासपोर्ट रिलीज किया। लालू प्रसाद ने, आपको बता दें कि पासपोर्ट रिलीज करने का आवेदन दिया था और किडनी की रूटीन जांच के लिए सिंगापुर जाने का हवाला दिया था। तो अगले हफ्ते ही खबर ये मिल रही है, यानी कि जून के पहले हफ्ते में सिंगापुर जाएंगे लालू यादव स्वास्थ्य की रूटीन चेकअप के लिए। उनको डॉक्टर की निगरानी में रहना होता है, तो ऐसे में देखिए सीबीआई विशेष कोर्ट ने पासपोर्ट रिलीज कर दिया है। तो लालू प्रसाद ने आवेदन दिया था पासपोर्ट रिलीज करने का, किडनी की रूटीन जांच के लिए सिंगापुर जाने का उन्होंने हवाला दिया था। आपको याद होगा लालू यादव का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है और किडनी उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने दिया है। तो ऐसे में उनको नया जीवन मिला उनकी बेटी के द्वारा, और लगातार उनकी जांच होती रहे। रूटीन चेकअप के लिए उनको जाना है। ज्यादा जानकारी देंगे न्यूज 18 संवाददाता रवि एस नारायण हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि, रूटीन चेकअप के लिए सिंगापुर जाने की बात कही जा रही है लालू प्रसाद की, एक बार पूरी जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए जून के पहले सप्ताह में उन्हें अपने रूटीन चेकअप के लिए सिंगापुर जाना है। के सबसे जो मुश्किल उनके सामने थी कि उनका पासपोर्ट जो है वो जब्त था, और चारा घोटाले मामले में वो कोर्ट में जब्त किया गया था। और पिछले दिनों उनकी सुनवाई हुई, और सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ये उनके जो मांग थी कि उनके रूटीन चेकअप कराना है और उन्हें सिंगापुर जाना है, और इसके लिए कोर्ट ने उन्हें पासपोर्ट जो है वो रिलीज कर दिया गया है। और इसके तहत लगातार उनकी तबीयत जो है वो नासाज चल रही है, और बीच बीच में जो रूटीन चेकअप होता है उनका, जिस तरीके से सिंगापुर में उनका किडनी जो ट्रांसप्लांट किया गया था, उसमें डॉक्टर का मानना है कि चेकअप का समय हो गया है। तो इसलिए वो जून के पहले सप्ताह में वो सिंगापुर जाएंगे, और वहाँ पे माना जा रहा है कि रोहिणी आचार्य के घर पे ही रहेंगे और वहाँ पे अपना इलाज कराएंगे। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए रवि। कटिहार से बड़ी खबर है, जहां दो पक्षों के बीच जमकर पथराव हुआ है। आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर के विवाद हुआ है। लड़के ने लड़की पर विवादित टिप्पणी की थी। विवाद के बाद जमकर पथराव हुआ। अलग अलग समुदाय के दोनों पक्ष बताए जाते हैं। सहायक थाना क्षेत्र के शरीफगंज की यह घटना है। घटनास्थल पर भारी संख्या में पुलिस मौजूद है। फिलहाल जीएम और एसपी दोनों घटनास्थल पर पहुंचकर मामले को शांत करवाते हुए जल्द दोषियों पर कार्रवाई की बात कही है। तो कटिहार से बड़ी खबर, जहां दो पक्षों के बीच जमकर पथराव। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए काफी संख्या में दोनों तरफ लोग नजर आ रहे हैं। इसमें युवाओं की संख्या काफी ज्यादा है, जो उम्र इनकी काफी कम बताई जा रही है। और दो पक्षों के बीच देखिए आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर के विवाद होता है, और विवाद के बाद से ये पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। बता दें कि अलग अलग समुदाय के दोनों पक्ष बताए जा रहे हैं। जो तस्वीर भी आप देख रहे हैं, सहायक थाना क्षेत्र के शरीफगंज की यह घटना सामने आई है। घटनास्थल पर फिलहाल भारी पुलिस की तैनाती है। डीएम और एसपी दोनों घटनास्थल पर मौजूद हैं। मामले को शांत कराने की कोशिश की गई है। बताया जा रहा है कि आपत्तिजनक टिप्पणी जो है वो की गई थी। टोला में दो बच्चे कोचिंग से पढ़ करके घर जा रहे थे, तो यहाँ पर कुछ लड़के के द्वारा छेड़खानी किया गया है। और सामाजिक तत्व आए दिन जो है रेलवे लाइन से जो होकर के गुजरती हैं, महिलाएं हो या बच्चियां हो, उनके साथ छेड़खानी करता है। तो अभी से विगत कुछ महीने पहले भी एक आवेदन नगर थाना में वैसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ पड़ा था, लेकिन कोई कार्रवाई ना होने के कारण वैसे लोगों का मनोबल बढ़ा है, जो आज इस तरह का बड़ा घटना किया है। एक बच्ची का हाथ पकड़ के उसके साथ छेड़खानी करने का प्रयास किया गया है। बच्ची के साथ छेड़खानी को लेकर के कुछ समस्या हुई थी, इसमें कुछ दो पक्षों में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। अभी हम और एसपी साहब भी यहाँ पर आए हैं और पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल मौजूद है यहाँ पे, और जो भी इशू है उसके पुलिस अग्रतर कार्रवाई कर रही है। अभी स्थिति सामान्य, किसी तरह कोई समस्या नहीं है। जो भी उसमें विधिक कार्रवाई है वो पुलिस आगे कर रही है। जो भी दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी।
स्थिति लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के और पूरी शांतिपूर्ण बनी हुई है। और जी यहाँ पे सहायक थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक लड़की को छेड़छाड़ को लेके दो पक्षों के बीच तनाव उत्पन्न हुआ था, जिसमें कि कुछ लोग इकट्ठा भी हो गए थे। और इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस मौके पर पहुंचकर और अतिरिक्त बल भी हम लोगों ने पुलिस लाइन से दे दिया है। साथ ही साथ डीएम सर और हमारे द्वारा जो यहाँ का भ्रमण भी किया गया है, लोगों से बात की गई है और आश्वासन दिया गया है कि इसमें जो भी दोषी हैं, जिनके द्वारा छेड़छाड़ किया जा रहा था और जो अन्य लोग हैं जो विधि व्यवस्था खराब कर रहे थे, उनकी गिरफ्तारी जल्द ही की जाएगी। सुब्रत हमारे साथ फोन लाइन पर है, न्यूज़ 18 संवाददाता। सुब्रत, क्या विवादित टिप्पणी की गई थी और अभी किस तरीके के हालात हैं? देखिए, लगातार देर रात तक पुलिस कैंप कर रही है, चूंकि माहौल तनावपूर्ण है। हालांकि स्थिति नियंत्रण में और कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया। देर रात का अपडेट ये है, कुछ लोगों को हिरासत में लिया जो इस मामले में इन्वॉल्व थे, जिसके बाद से इलाके में फिलहाल शांति है। हालांकि वरीय पदाधिकारी अभी भी मामले पर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि दोनों समुदाय से जुड़ा हुआ मामला है, इसीलिए प्रशासन किसी भी स्तर पर कोई रिस्क लेने की स्थिति में नहीं है और फिलहाल पुलिस कैंप जारी है। जी, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। दिल्ली से बड़ी खबर है, पीएम मोदी आज देंगे युवाओं को तोहफा। जो यहाँ 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। रोजगार मेले में नियुक्ति पत्र सौंपेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 19वें रोजगार मेले में नियुक्ति पत्र दिया जाएगा लोगों को। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दरअसल नियुक्ति पत्र सौंपी जाएगी। 47 जगहों पर आयोजित होगा ये 19वां रोजगार मेला। 18 रोजगार मेले में 12 लाख युवाओं को दिए जा चुके हैं नियुक्ति पत्र। तो आज का दिन देखिए बेहद ही खास है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। 47 जगह पर आयोजित होगा रोजगार मेला। पीएम मोदी आज युवाओं को तोहफा देने वाले हैं। 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपी जाएगी। अगले 5 साल में बिहार में 1 लाख शिक्षकों की बहाली होगी। इस बात की जानकारी खुद सीएम सम्राट चौधरी ने दी। वहीं बैठक में सीएम सम्राट चौधरी ने शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर भी खास निर्देश दिए। रिपोर्ट दिखाते हैं। बिहार में शिक्षा, शिक्षक और शिक्षक बहाली की चर्चा पूरे साल चलती रहती है। एक बार फिर शिक्षकों की भर्ती होने वाली है, जिसकी जानकारी उच्च स्तरीय बैठक के बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर सीएम सम्राट चौधरी ने दी। सीएम ने लिखा, राज्य के सभी बच्चों को अच्छी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, इसे लेकर हमारी सरकार लगातार प्रयासरत है। इस दिशा में आज शिक्षा विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में निम्न निर्देश दिए गए हैं। अगले 5 वर्षों में 1 लाख शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी, जिसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ष कम से कम लगभग 20,000 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए हर वर्ष जुलाई महीने में नियुक्ति संबंधी विज्ञापन जारी किया जाएगा। सीएम सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई बैठक में शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर भी जरूरी फैसला लिया गया। इसके तहत महिला शिक्षिका का ट्रांसफर गृह जिले के अपने प्रखंड के गृह पंचायत के बगल में किया जाए, जबकि पुरुषों का तबादला गृह जिले के गृह प्रखंड के बगल के प्रखंड में करने को कहा गया है। यही नहीं, निर्देश ये भी दिया गया है कि राज्य के सभी विद्यालयों में छात्र छात्राओं को पोशाक की आपूर्ति जीविका के माध्यम से किया जाए, ताकि पोशाक की आपूर्ति समय पर हो और महिला स्वावलंबन को भी बल मिले। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। टीआरई 4 को लेकर शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बड़ा बयान दिया है। न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान उन्होंने ये कहा कि जुलाई के दूसरे सप्ताह तक टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा और इसके लिए बीपीएससी को दोबारा रिक्तियों की अधियाचना भेजी जाएगी। इस साल 20,000 से ज्यादा पदों पर शिक्षक बहाली का विज्ञापन जारी होगा। मिथिलेश तिवारी ने कहा कि जितनी जरूरत शिक्षकों की होगी उतनी ही बहाली की जाएगी। वहीं पीटी और मेंस परीक्षा को लेकर सामान्य प्रशासन विभाग जल्द गाइडलाइन जारी करेगा। शिक्षा मंत्री ने यह साफ कहा कि पीटी मेंस पर फैसला लेने का अधिकार शिक्षा विभाग को नहीं है। इधर जून महीने से शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया भी शुरू होगी। ट्रांसफर नीति पर जल्द कैबिनेट की मुहर लगने वाली है और जून के अंतिम सप्ताह तक ट्रांसफर का काम भी पूरा कर लिया जाएगा। टीआरई 4 देखिए, मैं लगातार कहते रहा हूं कि टीआरई 4 के अभ्यर्थियों को अच्छी खबर मिलेगी। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने अच्छी खबर दी है। आज अगले 5 वर्षों में 1 लाख शिक्षकों की नियुक्ति चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा, इस पर निर्णय हो गया। जुलाई महीने में टीआरई 4 की वैकेंसी आ जाएगी और हर साल जुलाई महीने में वैकेंसी आएगी।
तो टीआरई 4 पर स्थिति स्पष्ट हो गई। 20-20 हजार की वैकेंसी हर साल हम लोग करेंगे और हमारे जो अभ्यर्थी हैं वो अब इसकी तैयारी में जुट गए। मतलब अब कैलेंडर एक तरह से आप शिक्षा विभाग की तरफ से जारी करेंगे कि अब हर साल बहाली होगी? बिल्कुल भाई, हम शिक्षक की नियुक्ति उतना ही करेंगे ना जितना हमको जरूरत है। ये हम जो चरणबद्ध कर रहे हैं, हमारे बहुत सारे शिक्षक रिटायर भी तो होंगे, तो विद्यालयों में जितने भी हमारे लिए स्वीकृत पद है और जो आज शिक्षक हैं, कहीं ज़्यादा हैं कहीं कम है, उसका पूरा 1 सप्ताह के अंदर हमारे विभाग के अधिकारियों को सीएम साहब ने निर्देशित किया है कि पूरा इसको रैशनलाइजेशन करके और निकालिए कि अभी कितनी आवश्यकता है और उसके आधार पर हम अधियाचना फिर भेजेंगे। एक तो न्यूनतम हो गया कि 20,000 टीआरई 4 की वैकेंसी हर साल जुलाई महीने में जारी हो। क्या आप टीआरई नाम रखेंगे या पीटी मेंस की बात हो रही है? क्योंकि विरोध हो रहा है कि भाई पीटी मेंस हम क्यों दें, हम एसडीएम नहीं बन रहे हैं, हम एसडीपीओ नहीं बन रहे हैं, बीडीओ नहीं बन रहे हैं। देखिए, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने सामान्य प्रशासन विभाग को निर्देशित किया है और बिहार में जितने भी आयोग हैं जो परीक्षाएं लेते हैं उन सब के लिए जीएडी एक गाइडलाइन निकालने वाली है और ये अगले 1 सप्ताह के अंदर निकल जाएगा। जैसे ही सामान्य प्रशासन विभाग का गाइडलाइन निकलेगा उसी गाइडलाइन को शिक्षा विभाग ऑप्ट करेगा। तो इसीलिए ये हमारे हाथ में नहीं है, ये सामान्य प्रशासन विभाग को कर हम लोगों की सहमति बनी है कि हर पुरुष शिक्षक को उसके ज़िले में जो उसका नियरेस्ट ब्लॉक का जो स्थान होगा जहाँ पे वैकेंसी होगी वहाँ हम देंगे जी। और महिलाओं के लिए हुआ है कि उनका अपना पंचायत छोड़ करके और बगल के पंचायत में, मतलब उनको ब्लॉक के अंदर ही देने की बात हुई है। तो एक तो अच्छी बात है कि एक ये मोटा मोटी नीति बन गई। इसके अलावे गंभीर रूप से जो बीमार होंगे उनके लिए प्रावधान किया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी थे जो हर सवाल का बारीकी से बखूबी जवाब देते नजर आए। हालांकि टीचर बहाली को लेकर सीएम सम्राट चौधरी ने ट्वीट कर दिया था और इन्होंने भी सहमति जता दी है और न्यूज़ 18 से बातचीत में साफ तौर से कहा है कि अभ्यर्थी जो अभी एक तरह से असमंजस में है उन्हें क्लियर कर देना चाहते हैं कि जुलाई में आपका विज्ञापन जारी होगा। टीआरई 4 का भी तैयारी में आप जुट जाइए। अधिक से अधिक जो वैकेंसी बनेगी शिक्षा विभाग जरूर देगा। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द वापस आते हैं।